दफा हो। आरबीआई कहता है माली समझदारी खुशहाल नारी। भारत में जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की बात होती है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का नाम सबसे ऊपर आता है। आईएमसी जर्नलिज्म, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, कम्युनिकेशन रिसर्च पर आला तालीम और तरबियत के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसा इदारा है जो इंग्लिश के अलावा उर्दू, हिंदी समेत दीगर इलाकाई ज़बानों में भी जर्नलिज्म के प्रोग्राम ऑफर करता है, जिससे मकामी मीडिया को भी फ़रोग़ मिलता है और मुल्क के अलग अलग हिस्सों से आए हुए स्टूडेंट्स अपनी मादरी ज़ुबान में तालीम भी हासिल कर सकते हैं। और जब बात होती है मीडिया की, तो मीडिया का ताल्लुक भी कारोबार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मीडिया भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में ज़रूरत है उन प्रोफेशनल्स की जो मैनेजमेंट से लेकर उसके इकोनॉमिक्स को भी समझते हों। तो मीडिया को अच्छी तरह से समझना, मीडिया इकोनॉमिक्स, मीडिया सिस्टम, मीडिया स्ट्रक्चर, इन सब को समझाने वाली एक फील्ड है मीडिया बिजनेस स्टडीज। इसकी ज़रूरत महसूस की गई और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन ने इस शोबे का आगाज़ किया। इसके ज़रिए आप किस तरह अपना करियर बना सकते हैं, अपने करियर को रफ्तार दे सकते हैं और क्या है मीडिया बिजनेस स्टडीज़, जानेंगे आज की इस पेशकश में। लेकिन सबसे पहले इस पैकेज के ज़रिए नज़र डालते हैं मीडिया बिजनेस स्टडीज़ पर। प्रिंट, रेडियो, टीवी और अब डिजिटल मीडिया के बढ़ते हुए दायरे के सबब मीडिया ने एक बड़ी इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर ली है और इसी इंडस्ट्री को कामयाब तरीके से चलाने का फन और हुनर देने वाला अहम शोबा है मीडिया बिजनेस स्टडीज का शोबा। आईआईएमसी जैसे इदारों ने इस फील्ड में नौजवानों को जो मेयारी तालीम देने की पहल की है, उससे ऐसे प्रोफेशनल तैयार हो सकेंगे जिनको कारोबार और मीडिया दोनों की समझ होगी। ये शोबा मीडिया इंडस्ट्री के कारोबारी, तख्लीकी और इंतजामी पहलुओं को समझने का मुकम्मल अमल है। वो लोग जो मीडिया को कारोबारी अंदाज में चला सके, उनकी मांग हर जगह बढ़ती जा रही है। ये फील्ड सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि अमल, तख्लीक और हिकमत अमली का मजमुआ है। अगर आपको दिलचस्पी है कि कहानी कैसे बिकती है, ब्रांड कैसे बनता है और मीडिया कैसे चलता है, तो मीडिया बिजनेस स्टडीज आपके लिए एक जबरदस्त और बामकसद रास्ता हो सकता है। उम्मीद है इस पैकेज के ज़रिए आपने जाना होगा कि क्या है मीडिया बिजनेस स्टडीज़। और अब इसी पर तफसीली गुफ्तगू के लिए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। मीडिया बिजनेस स्टडीज़ यानी मीडिया की फील्ड में करियर बनाने वालों को बिजनेस के हुनर देने की पहल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन ने की है। और आज हम आईएमसी के मीडिया बिजनेस स्टडीज़ डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुरभि दहिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारी आज की इस पेशकश में। और जब हम बात करते हैं मीडिया बिजनेस की, या सबसे पहले जब मीडिया का ख्याल जहन में आता है तो लोगों को लगता है कि रेडियो या टेलीविज़न पर कोई अनाउंसर, कोई एंकर या कोई रिपोर्टर, लेकिन उनको बिजनेस के हुनर देना, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन ने जो पहल की है। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है, हम जानना चाहेंगे कि आप भी हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि क्या है ये मीडिया बिजनेस स्टडीज़, इसमें क्या कुछ पढ़ाया जाता है और किस तरह से इसमें बिजनेस के हुनर देने की कोशिश की जा रही है। मीडिया बिजनेस स्टडीज़ एक ऐसा नीश कोर्स है जो हमने पिछले साल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में एमए प्रोग्राम हमने शुरू किया। यूजुअली 1965 से जो आईएमसी है
अच्छे जर्नलिस्ट ही प्रोड्यूस कर रहा था। मैं पिछले 11 साल से आईएमसी से जुड़ी हूँ और मैंने ये रियलाइज़ किया, 8 साल से मैं इंग्लिश जर्नलिज़्म देख रही थी और इंग्लिश जर्नलिज़्म में हम लोग जर्नलिस्ट प्रोड्यूस करते थे, लेकिन वो जर्नलिस्ट जो मैंने रियलाइज़ किया ओवर द टाइम कि वो बिल्कुल हायर रंग्स ऑफ जो लैडर है उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसका क्या रीज़न है वो मैंने जब एनालाइज़ किया तो मुझे लगा कि मीडिया जो है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर आप फिकी और ईवाई की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है अगर आप उसको भी देखें तो 2.5 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है ये। तो कोई भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री बिना मैनेजरियल स्किल्स के तो नहीं चल सकती, बिना फाइनेंस के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं हो सकता। यानी मीडिया इकोनॉमिक्स को मीडिया इकोनॉमिक्स को समझना, सिर्फ समझना। इकोनॉमिक्स ही नहीं, मीडिया सिस्टम्स, मीडिया स्ट्रक्चर्स और मीडिया इकोनॉमिक्स, इनको समझना और किस तरह से मीडिया बिजनेस जो है वो इंडिया में ग्रो कर रहा है, थ्राइव कर रहा है। पिछले 1 दशक से हमने देखा कि कितने सारे डिजिटल स्टैंड अलोन प्लेटफॉर्म्स भी आए हैं। तो वो जर्नलिस्टिक एटीट्यूड तो चाहिए ही उनको चलाने के लिए, लेकिन मैनेजरियल बिजनेस एक्यूमेन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये लगता था कि आपको ये कमी आपको लग रही थी अभी इंडस्ट्री के अंदर इस तरह की, कि अभी जहां हम मैनेजरल की बात करते हैं या पूरा मैनेजमेंट की बात करते हैं वहां पर इस तरह के लोग होने चाहिए जिनको मीडिया की भी पूरी जानकारी हो और जिनको मैनेजमेंट और बिजनेस स्टडीज भी उनके पास होने चाहिए। बिल्कुल यही विजन था हमारा जब हमने ये कोर्स खोला, क्योंकि हमें स्टार्ट किया हमने ये कोर्स तो हमें ये लगा कि यूजुअली जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसमें हम अच्छे जर्नलिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट हमें अच्छे मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, ब्रांड मैनेजर्स भी प्रोड्यूस करने चाहिए, क्योंकि मीडिया जितनी बड़ी इंडस्ट्री है, चाहे आप देखें उसमें प्रिंट इंडस्ट्री है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, या एनिमेशन वीएफएक्स है, या डिजिटल है, या आजकल लाइव इवेंट्स भी हो रहे हैं कितने, है ना। तो रेडियो है, टीवी है, म्यूज़िक है ना। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, मीडिया इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे अलग अलग वर्टिकल्स हैं, अलग अलग सेगमेंट्स हैं। हमारे मीडिया बिजनेस स्टडीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो हर एक इंडस्ट्री के मैनेजरियल रोल्स को समझते हैं और हर एक इंडस्ट्री में वो मैनेजरियल रोल्स में फिट हो सकते हैं। हर जगह वो फिट हो सकते हैं, आगे मैनेजर जहाँ जिम्मेदारियां हैं वो पूरी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने स्टूडेंट्स का जिक्र किया तो मैं जानना चाहूँगा कितनी सीट्स हैं, किस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट्स दाखिला ले सकते हैं, आ सकते हैं और क्या कुछ पढ़ सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया पिछले साल हमने ये कोर्स शुरू किया है, तो हमने 40 सीटें पहले रखी थी पिछले साल, और 8 सीटें जो है वो सुपर न्यूमररी कोटा की थी, तो टोटल 48 सीट्स थी। मास कम्युनिकेशन पेपर का जो CUET पेपर है उसी से वो QP 17 पेपर देकर के आते थे लास्ट ईयर तक, और 85% हम CUET का स्कोर कंसिडर करते थे और 15% हमने जो है इंटरव्यू उनका लिया कि कितने फोकस्ड हैं वो इस डोमेन के लिए। तो हमने इस साल रियलाइज़ किया कि सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी, हमारे पास इतनी डिमांड आई तो ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स को ही क्यों, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को भी मिलनी चाहिए। जहाँ मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स मैनेजमेंट समझ रहे हैं हमारे कोर्स में, वहीं हम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को मीडिया भी समझा रहे हैं। इस बार जो हमने एडमिशन लिया है, हमने कुछ सीटें हमने रिज़र्व की हैं जो बच्चे मैनेजमेंट से आए हैं, 10 सीटें हमने मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए रिज़र्व करी, और कुछ सीटें हमने इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए भी रिज़र्व करी। तो इस बार हमारी 43 अभी एडमिशन्स जो हुई हैं उसमें हमारा एक मिक्स बैच बनेगा, जिसमें मीडिया के स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी हमने इस बार एडमिशन लिया है, ताकि एक हेल्दी मिक्स बने, डाइवर्सिटी हो क्लास में और एक दूसरे से भी सीखें, और विभिन्नताओं का देश है, जी, तो जी। इस कोर्स के अंदर भी विभिन्नताएं होनी चाहिए। क्या नाम है वैसे पर्टिकुलर कोर्सेज जो हम ऑफर कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि किस तरह से उनको हम, अगर हम सेमेस्टर वाइज भी समझना चाहें, क्या क्या चीज़ें उनको पढ़ाई जाएंगी इसके अंदर। तो सबसे पहले तो जब बच्चा आता है कि हमें ऐसा लगता है कि जो मीडिया बिजनेस स्टडीज़ हैं 4-5 पैरामीटर्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। एक तो मैनेजमेंट इटसेल्फ, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, बेसिक जो मैनेजमेंट थियोरीज हैं, क्लासिकल थियोरी है या न्यू क्लासिकल है। उसके साथ साथ हम मीडिया सिस्टम्स क्या है, इंडिया में क्या सिस्टम है मीडिया का, स्ट्रक्चर क्या है मीडिया का,
और मीडिया इंडस्ट्री लैंडस्केप क्या है, कितनी बड़ी है मीडिया इंडस्ट्री है, किन किन सेगमेंट्स में वो बटी हुई है, वो कितनी कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। हम कह देते हैं कि आज जॉब्स नहीं है मार्केट में, पर मैं इससे एग्री नहीं करती। मुझे लगता है कि अगर 2.5 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें फिल्म्स भी हैं, प्रिंट मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, डिजिटल मीडिया भी है, लाइव इवेंट्स और एनिमेशन भी है, रेडियो भी है, तो अच्छे स्टूडेंट्स के लिए जॉब की डर्थ नहीं है, कमी नहीं है। तो हम उनको इंडस्ट्री रेडी करने के लिए हम उनको थेरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों का एक्सपोजर देते हैं। इसमें हमारा स्ट्रक्चर जो है इस तरह होता है कि हर सेमेस्टर में हमारे कुछ कोर कोर्सेज होते हैं जो कि मैंडेटरी होते हैं बच्चों के लिए। एनईपी को फॉलो करते हुए हम कुछ डिसिप्लिन बेस्ड इलेक्टिव्स भी उनको देते हैं, है ना, कि अगर हो सकता है किसी का एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा रुचि है तो वो एडवर्टाइजिंग पढ़ता है, किसी का रिपोर्टिंग में ज़्यादा है, उसको प्रिंट मीडिया इंडस्ट्री के साथ मैनेजरियल काम करना है तो उसको हम मेक श्योर करते हैं कि वो प्रिंट के बारे में ज़्यादा जाने। कोई पब्लिक रिलेशन या कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन या इवेंट मैनेजमेंट या कंटेंट क्रिएशन, आजकल यूट्यूब का ज़माना है तो कंटेंट क्रिएशन का भी हमारा एक चैप्टर मतलब पूरा सिलेबस है। इसके अलावा हम उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ग्रूम करते हैं। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन जो है उनका हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन हम उनका और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। उसमें उनका प्रेजेंटेशन स्किल्स है या राइटिंग स्किल्स हैं, उस पर भी हम बहुत फोकस करते हैं। इसके अलावा हम उनको जो है डिजिटल मीडिया और डेटा के साथ कैसे डील करते हैं, बिजनेस मीडिया एनालिटिक्स क्या है, हम उनको वो बताते हैं। यानी नए दौर की जैसे बिग डेटा है या टीआरपीज हैं, हम उनको वो भी बताते हैं कि किस तरह से वो अपने मैनेजरियल जर्नी में उनका यूज़ करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा हम उनको कंज्यूमर बिहेवियर हो गया या मार्केट ट्रेंड्स हैं या इंटरनेशनल मार्केट्स हैं या ग्लोबल मीडिया मार्केट्स कैसी हैं, वो भी हम उनको पढ़ाने की कोशिश यानी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मार्केट्स के बारे में। हाँ। और दोनों जो अभी चेंजिंग हमारा पूरा हम देख रहे हैं, मीडिया का पूरा दायरा चेंज हो रहा है, अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं, उन तमाम को आपने इस कोर्स में बिल्कुल शामिल किया है। इसमें हमने शामिल किया है और इसके साथ साथ ही हमने इसमें रिसर्च भी शामिल किया है। मीडिया एंड कम्युनिकेशन रिसर्च पे फोकस करते हुए हम उनको सिखाते हैं कि रिसर्च बेस्ड जो इनिशिएटिव्स हैं बिजनेस में वो कैसे लिए जाते हैं, वो भी हम फोकस करते हैं रिसर्च पे। प्लस लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स जो सबसे अहम है, वो हमारा उनका बिजनेस प्लान हम सोचते हैं कि कैसे वो बनाएं, अपने बिजनेस प्रपोजल्स हमें वो दें। अभी इस साल हम करेंगे ये, क्योंकि अभी सेकेंड ईयर में आए हैं बच्चे, तो बिजनेस प्रपोजल्स कैसे बनाएं, बिजनेस प्लान्स कैसे बनाएं, मीडिया में कुछ लॉन्च करना है तो कैसे करें, इन्वेस्टर्स कहाँ से लाएं, फिनेंस कहाँ से लाएं, और किस तरह। हमने यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर भी खोला है कि इंक्यूबेशन सेंटर में भी वो अपने जो आइडियाज़ हैं वो शेयर कर सकते हैं और उनको मेंटर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो वो उनके साथ मिलकर कुछ वीकेंड पर कुछ काम भी करते हैं। इंटर्नशिप्स भी हमारी होती हैं। अभी कुछ 6 बच्चे हमारे CBC में इंटर्नशिप करके आए और भी बहुत ज़्यादा एक रिलायंस में करके आए हैं। तो एक बच्चे को मौका मिला PMO में काम करने का। तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि हम उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करें, होलिस्टिक डेवलपमेंट करें। मीडिया फेस्ट भी हमारे डिपार्टमेंट ने अभी किया था, जिसका हमने मीडिया वर्व नाम रखा था। तो उसमें हमने पैनल डिस्कशन रखा था जिसमें हमने मीडिया इंडस्ट्री के जो दिग्गज हैं, जो टाइकून्स हैं, उनको हमने बुलाया और एक पैनल डिस्कशन किया। मीडिया बिजनेस पर ही हमने उसको फोकस रखा। जैसे पहले जो बच्चे BGMC करते हैं तो अक्सर देखा है कि उसके अंदर उनको इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशन और एडवर्टीजमेंट, ये तमाम चीज़ें अलग अलग सेगमेंट में, न्यू मीडिया, ये सब पढ़ाया जाता था। क्या इसको आपने बिजनेस जो अपने क्या हमने मीडिया बिजनेस स्टडीज़ का जो कोर्स किया है, क्या हमने इसको सिंगल अम्ब्रेला के अंदर इसको ला करके इसको देने की कोशिश की गई है, या इसको स्पेसिफिक कर दिया है हमने बिजनेस के लिए, बिजनेस मॉडल के लिए, मीडिया स्ट्रक्चर के लिए, तमाम चीज़ों के लिए? तो हमने कोशिश की है एक ऐसे सिंगल अम्ब्रेला बनाने की जिसमें हम उनको कोर कोर्सेज में तो जो बहुत ज़रूरी है वो हम पढ़ाते हैं, जो हमें लगता है कि बच्चे को ऑप्शनल ले सकता है, कि उसको एड एजेंसी में मतलब मीडिया बिजनेस, उसका एड एजेंसी की तरफ रुझान है, या उसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ रुझान है, या उसका डिजिटल मीडिया की तरफ रुझान है, या उसका लाइव इवेंट्स की तरफ है, तो हम उनको वो ऑप्शंस इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में देते हैं।
तो वो इलेक्टिव्स अपने चूज कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। और वहाँ उनको चॉइस दी जाती है। उनको चॉइस दी जाती है। तो हमारे जो एनईपी का स्ट्रक्चर है वो इस तरह है कि हम डिसिप्लिन बेस्ड सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं। अब उनको ओपन इलेक्टिव्स भी पढ़ाते हैं। जैसे ओपन इलेक्टिव में एक हमारा फैक्ट चेकिंग एंड वेरिफिकेशन का सब्जेक्ट है, डीलिंग विद डेटा है ना। हम उनको साथ ही साथ इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पर भी ओपन इलेक्टिव देते हैं। फोटोग्राफी भी सिखाते हैं, वीडियोग्राफी भी सिखाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि एक ऐसी अम्ब्रेला जहां उनको सब कुछ सिखाया जाए, लेकिन स्पेशलाइज वो अपने जो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है उसमें करें। इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है पहले के मुकाबले में। माना कि स्क्रीन छोटी हो गई है, लेकिन इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है। और इस बड़ी इंडस्ट्री के अंदर आपने इस पर्टिकुलर कोर्स का आगाज़ किया है, और इस कोर्स के आगाज़ के साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या मीडिया मैनेजर्स की जो डिमांड है हमारे मुल्क के अंदर, उसको हम इस कोर्स के ज़रिए पूरा कर पाएंगे, या अभी उसको पूरा करने के लिए और ज़्यादा मेहनत चाहिए, और जगहों पर भी इस तरह के कोर्सेज स्टार्ट हों? एक या दो जगह पे इंडिया में इस तरह के सिमिलर कोर्सेज हैं। माखन लाल में है, सिम्बोसिस में है। बट जो मीडिया मैनेजर्स की जो डिमांड है, मुझे लगता है, क्योंकि अभी हमारा फर्स्ट बैच निकलेगा इस साल, मुझे लगता है कि बहुत हाई होने वाली है। क्योंकि जो MBA करके आते हैं स्टूडेंट्स, वो सिर्फ मैनेजमेंट जानते हैं, लेकिन वो मीडिया के बारे में इतना नहीं जानते। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो मीडिया और मैनेजमेंट का ऐसा एक एमलगमेशन है, ऐसा एक मतलब कॉम्बिनेशन है, जिनको दोनों चीज़ें वो समझ पाएंगे तो वो बेटर डिलीवर कर पाएंगे। हमें ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे मीडिया इंडस्ट्री के जो ओनर्स हैं, मतलब एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनसे हमारी जब भी बात होती है तो वो खुश होते हैं कि हाँ, ये डोमेन जो है ये आपने स्टार्ट किया, तो हमें अच्छे स्टूडेंट्स मिलने की उम्मीद है। तो हम पूरी अपनी कोशिश करेंगे कि उनको हम अपने यहाँ शामिल कर सकें, अपने साथ लेकर के चल सकें। क्योंकि जब मास कम्युनिकेशन की बात होती है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का नाम नुमाया तौर पर सामने आता है। और जिस तरह आपने बताया कि अदर इंस्टीट्यूट्स भी हैं और भी संस्थान हैं जहाँ पर इस तरह की पढ़ाई होती है, लेकिन IMC क्यों डिफरेंट हो जाता है कि माना कि ये कोर्सेज या इससे सिमिलर कोर्सेज और जगहों पर भी हैं, IMC किस तरह से अलग हो जाता है इस मामले में? देखिए, आप कोई भी सर्वेज उठा लीजिए, चाहे इंडिया टुडे का या द वीक का या और भी कोई, तो IMC कई सालों से नंबर 1 पोजीशन पर है। इसके कई रीज़न हैं। नंबर 1, देखिए, हम दिल्ली में स्थित हैं, ये हमारा कैपिटल है, तो हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक्सपोजर लेवल है जो स्टूडेंट्स का, वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस से शायद उनको ज़्यादा मिल पाता है। दूसरा ये कि हम हेल्दी मिक्स करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो थ्योरी है और जो प्रैक्टिकल है उसका हम हेल्दी मिक्स रखते हैं, ताकि बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी हो। हम जितने भी इवेंट्स होते हैं दिल्ली में, हम बच्चों को ज़रूर वहाँ पर शामिल करने की कोशिश करते हैं। E4M वाले कितने इवेंट्स करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को बुलाते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे TV चैनल्स, बहुत सारे, अभी PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लास्ट वीक ही एक फंटास्टिक करके इवेंट किया था। उन्होंने भी हमारे स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को हमें बुलाया था। हम वहाँ गए और हमने देखा कि लाइव इवेंट्स किस तरह से बढ़ रहे हैं। और सीखने की जहाँ बात होती है वहाँ पर स्टूडेंट ये भी जानना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर कोर्स में किस तरह के प्रैक्टिकल्स होते हैं। जैसे आपने कहा कि हमने इसको थ्योरी बेस्ड भी रखा है और प्रैक्टिकल बेस्ड भी है, तो किस तरह के प्रैक्टिकल्स हैं यहाँ पर? जैसे मान लीजिए एक प्रैक्टिकल, हम कोई कैंपेन बना रहे हैं या किसी का केस स्टडी कर रहे हैं। मैं एक एक करके 2-3 एग्जाम्पल आपको दूंगी। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सक्सेस स्टोरी क्या है। हम IIMs में सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं, केस स्टडीज़ पढ़ते हैं, तो हम यहाँ मीडिया की केस स्टडीज़ करते हैं कि किस तरह से हम लीगेसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे जो नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे नेटफ्लिक्स है, तो हम कोशिश करते हैं उन सब की केस स्टडीज़ हम करें। कब वो शुरू हुआ, उसकी लॉन्गिट्यूडनल अगर हम केस स्टडीज़ करें तो हमें पता चलता है वो कब शुरू हुआ, उसका क्या फिनेंस था जब वो शुरू हुआ। मतलब गूगल जो है एक कमरे से शुरू होकर कहाँ पहुँच गया। इसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, वो कब शुरू हुई, किसने शुरू करी, कब शुरू करी, और वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, कैसे उनकी डेवलपमेंट हुई, कैसे उन्होंने डाइवर्सिफाई किया, है ना, प्रिंट में, टेलीविज़न में, या इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में, या बुक्स में, या उनका जैसे टाइम्स ग्रुप कोई ले लीजिए, अब MX प्लेयर भी अब उनका है। तो डिफरेंट जो
सेगमेंट्स हैं वो किस तरह से वो एक्सपैंड किए, किस तरह से डाइवर्सिफाई किए, किस तरह से उनके ओनरशिप पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं और उन ओनरशिप पैटर्न्स का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है जर्नलिज्म पे। तो ये सब जो मैनेजर्स हैं वो दूरदृष्टि से वो देख पाते हैं, तो इस तरह के प्रैक्टिकल करते हैं। दूसरा, हम रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिकल्स भी करते हैं ना, उनको जो डेटा एनालिसिस, हम अभी एक सब्जेक्ट हमारा मीडिया बिजनेस एनालिटिक्स है, तो हम उसमें उनको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिखाने की कोशिश करेंगे कि SPSS कैसे यूज़ करते हैं, R, पाइथन, ये सब भी हम कोशिश करेंगे उनको यहाँ कितना मैक्सिमम हम सिखा पाएँ। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, बिग डेटा एनालिसिस, ये सब हम उनको, फैक्ट चेकिंग है तो किस तरह से प्रैक्टिकली कुछ न्यूज़ को कुछ मतलब एक बड़ा चैलेंज है आज के समय में, किस तो तरह से उसको फैक्ट चेक करें। जी फैक्ट चेक करना है, या कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने हैं, या गूगल रिवर्स इमेज या यांडेक्स रिवर्स इमेज या इनविड किस तरह से यूज़ करना है। क्या AI और न्यू टेक्नोलॉजी इसको भी इस कोर्सेज के अंदर समझाया जा रहा है कि किस तरह से इसका जी बिल्कुल इस्तेमाल करते हुए? सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हमारे सिलेबस में हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चैटबॉट्स हैं या ब्लॉकचेन है, इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। एक्सपर्ट्स भी आते हैं, जी एक्सपर्ट्स भी आते हैं। सिटीजन जर्नलिज्म को देख रहे हैं आजकल हम बहुत तेज़ी के साथ। लोग जो हैं अपने गांव में, अपनी गली में, अपने कस्बे में एक मोबाइल के साथ वो सिटीजन जर्नलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या इस तरह के कोर्सेज से वो भी अपने स्टार्टअप्स कुछ इस तरह से कुछ वो स्टार्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं? इस तरह के कोर्सेज से उन्हें भी कुछ फ़ायदा आगे मिल सकता है? देखिए, सिटीज़न जर्नलिज्म पे ना आजकल बहुत डिवाइडेड व्यू चल रहा है ना। एक तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, मोबाइल जर्नलिज्म मोजो है, कहीं पर भी आप मोबाइल उठाइए, कुछ भी शूट कीजिए, आपने एक फ़ोटो खींच ली और आपने भेज दी किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन कोई राह नहीं होती उनकी। सिटीज़न जर्नलिस्ट कहलाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये डिबेट भी चल रहा है कि क्या हर कोई जर्नलिस्ट हो सकता है। अब जिस तरह की इंटरव्यू आप ले सकते हैं, जिस तरह का कैमरा ये हैंडल कर सकते हैं, वो कोई सिटीज़न जर्नलिस्ट शायद मोबाइल से ना कर पाए। तो सिटीज़न जर्नलिज्म पर बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। अब अगर डॉक्टर्स का काम डॉक्टर्स करते हैं, लॉयर्स का काम लॉयर्स करते हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि जर्नलिस्ट का काम, उसने जर्नलिज्म सीखा है तो किस तरह से कवर करना है, क्या देना है अखबार में, फ्रंट पेज पे ब्लड शेड फोटो देना है या नहीं देना है। तो वो चीज़ें सिटीजन्स जो नॉर्मल हैं उनको शायद नहीं भी पता, कुछ एथिक्स या कुछ प्रिंसिपल्स। तो इस पर बहुत बड़ी डिबेट है कि सिटीज़न जर्नलिज्म जो है वो आज की डेट में कितना एक्सेप्टेबल है। एक कहीं कुछ नहीं पहुँचे हैं जर्नलिस्ट और वहाँ पर वो कोई मौजूद है, वो उसको वहाँ पर क्लिक करता है या शूट करता है, तो नेचुरली अगर वो प्रोवाइड कर रहा है उस सेंस में वो एक अच्छी चीज़ है कि एक मीडिया हाउस को। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर कोर्सेज के साथ आते हैं और इस तरह के, जहां हम मीडिया बिजनेस स्टडीज़ की बात करते हैं, अगर इस तरह के कोर्सेज के साथ वो लोग जुड़े हैं तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा जर्नलिज्म कर पाएंगे, एक कामयाब जर्नलिज्म कर सकते हैं। मेरा ये व्यू है कि मीडिया बिजनेस स्टडीज़ में हम बहुत ट्रेनिंग इन्वॉल्व है, तो हर कोई सिटीज़न जर्नलिज्म वाला मतलब मीडिया बिजनेस शायद ना कर पाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कई आप वायरल वीडियोस देखते हैं, है ना। कई लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस बना बना के ही उनका इतना इनकम हो रहा है कि वो भी एक मीडिया बिजनेस है उनके लिए, है ना। अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया, के नए तो ये बिजनेस के बिल्कुल नए जो है नए आयाम से मीडिया इंडस्ट्री गुजर रही है। जब हम इस पर्टिकुलर कोर्स की जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, इसको आप आगे आने वाले वक्त में कहाँ देखती हैं? कितना अभी तक आपने रिस्पांस देखा है स्टूडेंट के अंदर, और आने वाले वक्त में इसमें किस तरह के चेंजेस और आगे इसके ज़रिए नौजवानों के लिए अलग अलग रास्ते खुलते हुए देख रही हैं इंडस्ट्री के अंदर? पहला क्वेश्चन आपका था कि जो क्रेज़ है मीडिया बिजनेस स्टडीज़ का, इस बात से साबित होता है कि इस साल हमारी मीडिया बिजनेस स्टडीज़ की सीट्स सबसे पहले फिल हुई हैं, तो अदर कोर्सेज के मुकाबले। जी, तो इस तरह हमें लगता है कि मीडिया बिजनेस स्टडीज़ एक अच्छा हम एस्टेब्लिश कर पाएंगे डिपार्टमेंट। थोड़ा टाइम लगता है, वक्त लगता है, 5 साल तो कहीं नहीं गए। किसी भी डिपार्टमेंट को अगर आप नया एस्टेब्लिश करना चाहें तो कुछ वक्त तो लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नीश कोर्स है, तो हमें एडवांटेज है, एक एज है दूसरे कोर्सेज़ के मुकाबले कि भाई ये जो मीडिया बिजनेस करने आते हैं स्टूडेंट्स, ये किसी भी जो सेगमेंट है इंडस्ट्री का, चाहे प्रिंट है चाहे इलेक्ट्रॉनिक है,
किसी में भी वो अपना रास्ता बना सकते हैं बहुत आसानी से। और जब दूसरे कोर्सेज होते हैं मास कम्युनिकेशन में, उसमें और मीडिया बिजनेस स्टडीज़ में, अगर इसके ज़रिए जाते हैं और उसके ज़रिए जाते हैं तो कितना आपको फ़र्क नज़र आता है आगे? किसके लिए आपको लगता है कि ज़्यादा रास्ते? जैसे मैंने अभी कहा, मैं फिर कहूँगी, मैंने पहले इंग्लिश जर्नलिज्म ही संभालती थी, बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती थी हमारी, बट वो जैसे प्रिंट फोकस ज़्यादा होता था। RTV है तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनके बच्चे ज़्यादा प्लेस होते हैं, एडवर्टाइजिंग है, PR है तो उनके एडवर्टाइजिंग एजेंसी में होते हैं। बट मीडिया बिजनेस स्टडीज़ मुझे ऐसा लगता है एक ऐसा कोर्स है क्योंकि इंडस्ट्री में सारे सेगमेंट्स आते हैं और हम उनको इंडस्ट्री रेडी बना रहे हैं, चाहे वो किसी भी सेगमेंट में चाहें। अगर वो स्पेशलाइजेशन में चूज़ करते हैं अपना इलेक्टिव, एक पर्टिकुलर या एड चूज़ करते हैं या प्रिंट चूज़ करते हैं, तो वो उस चीज़ को भी पढ़ते हैं। तो वो किसी भी इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पूरी जो है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, उसमें वो एक अच्छे ब्रांड मैनेजर्स साबित हो सकते हैं। बस आखिर में एक छोटा सा पैगाम उन नौजवानों के लिए जो मीडिया बिजनेस स्टडीज़ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए तो यही पैगाम है कि मीडिया बिजनेस स्टडीज़ में जब आप एडमिशन लें तो आप ये सोच के आएँ कि मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मैं अपना एक वेंचर स्टार्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ जिसमें मैं 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकूँ, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकूँ, कोई मीडिया वेंचर खोल सकूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया बिजनेस, मैं शायद सभी 40-45 स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योर्स नहीं बना सकती, बट शायद अगर 2 या 3 स्टूडेंट्स भी ऐसे प्रिपेयर हो जाएं जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जिनका कदम जाए, तो वो मुझे लगता है कि एक डिपार्टमेंटल सक्सेस होगा। जैसे हमारे यहाँ से स्कूप वूप स्टार्ट हुआ था, तो एडवर्टाइजिंग के 5-6 बच्चों ने मिलके स्टार्ट किया था, तो 2-3-4 साल में उनके 158 एम्प्लॉयज़ थे। तो इस तरह से अगर कोई भी स्टूडेंट मीडिया बिजनेस स्टडीज़ में आना चाहे एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के साथ, तो दे आर मोस्ट वेलकम। और यही कहना है IMC का आप सभी के लिए कि आपका वेलकम है, आपका इस्तकबाल है। अगर आप मीडिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं और उसके साथ साथ बिजनेस का हुनर भी सीखना चाहते हैं, तो मीडिया बिजनेस स्टडीज़ में आपका इस्तकबाल है। मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया DD उर्दू की आज की इस पेशकश में गुफ्तगू करने के लिए और आज के इस पर्टिकुलर कोर्स पर रोशनी डालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट यही मुकम्मल होता है। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें आप जानेंगे कि इस हफ्ते वो कौन कौन से मौके हैं जहां पर आप नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें आप दाखिला ले सकते हैं। उम्मीद है हमारी आज की इस पेशकश के ज़रिए आपने मीडिया बिजनेस स्टडीज़ की फील्ड को जाना और समझा होगा। हमारी आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करते हैं, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। आप क्या देख